हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में अमोनिया के डेरिवेटिव ऐड करेंगे और अमोनिया के डेरिवेटिव में बारी बारी से एक हाइड्रोजन एटम हटा करके हम डिफरेंट ग्रुप उसके साथ अटैच करेंगे और फिर वो जो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, वो जो कंपाउंड बन जाएगा, उसकी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करेंगे। पहले देखना आप, ये अमोनिया है NH3, ये अमोनिया है। अगर हम इस तरह एक हाइड्रोजन एटम हटा देंगे और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा NH2R। इसको बोलते हैं अमाइन। जब भी आप अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? अमाइन। और जब हम इन अमाइन की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्किफ बेस बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। देखिएगा, ये एल्डिहाइड है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH। जब इसके रिएक्शन कराएंगे NH2R के साथ तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे? वाटर। और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R। तो जिसमें ये वाला ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं स्किफ बेस। क्या ऑब्टेन हो गया? स्किफ बेस। इसी तरह से अगर हम कीटोन की रिएक्शन कराएंगे CH3C डबल बॉन्ड O CH3 की NH2R के साथ, तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देगा? इसमें भी ये वाटर रिलीज होगा। अंडरस्टूड है, बार बार बताया आपने स्टार्टिंग में कि जब भी हम अमोनिया डेरिवेटिव की एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करेंगे कंपाउंड फॉर्म होगा, वाटर रिलीज होगा। तो ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? वाटर। सेम ऐसे ही यहाँ पे दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? वाटर। और ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R प्लस H2। तो ये भी क्या कहलाएगा? स्किफ बेस। स्किफ बेस। तो क्लियर हो गया, जब हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके एल्काइल ग्रुप लगाते हैं अमाइन ऑब्टेन होता है, और जब अमाइन की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और क्या फॉर्म हो जाता है? स्किफ बेस। सेकेंड है, जब हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा देंगे तो वो हाइड्रोक्साइल अमीन बन जाएगा। जैसे ये NH3, इसके एक हाइड्रोजन एटम को आप हटा दोगे और क्या लगा दोगे? OH। तो ये बन जाएगा NH2OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमीन। और जब इन हाइड्रोक्साइल अमाइंस की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्जाइन बन जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। जैसे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इथेनॉल। जब इसकी हाइड्रोक्साइल अमीन NH2OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर तो वाटर फॉर्म कर देंगे और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं ऑक्जाइन। जब कार्बन के साथ N और OH अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्जाइन। सिमिलरली कीटोन की रिएक्शन कराएंगे CH3CH2C डबल बॉन्ड O और CH3, इसकी हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे
तो इसके में ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर देगा, वाटर, और क्या ऑब्टेन हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H और CH3। ये ऑक्जाइन कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, तो ये ऑब्टेन हो जाएगा आपका ऑक्जाइन। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके OH लगा देते हैं तो क्या ऑब्टेन हो जाता है, हाइड्रोक्साइल अमीन, और हाइड्रोक्साइल अमीन की एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या ऑब्टेन हो जाता है, ऑक्जाइन। और साथ में बताया बार बार कि भाई इनमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं H2, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ हमेशा ही, जब भी अमोनिया के डेरिवेटिव की एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा रिलीज होंगे। थर्ड है, जब हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके NH2 ग्रुप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्राजीन। अमोनिया NH3, इसके एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके हम क्या लगा देंगे, NH2, तो ये बन जाएगा NH2 NH2। इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। और जब हाइड्राजीन की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और क्या ऑब्टेन होंगे, हाइड्राजोन। देखिएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और इसके रिएक्शन कराएंगे NH2 NH2 के साथ, तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N H2। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। सिमिलरली अगर कीटोन की रिएक्शन कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस NH2 NH2, तो ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर, और ये बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। ये भी क्या कहलाएगा, हाइड्राजोन, और दोनों में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो जब भी आप अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके NH2 ग्रुप लगा दोगे तो हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएगा, और जब एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्राजोन। नेक्स्ट है, जब हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके NHC6H5 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा NH2 NHC6H5। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। और जब फिनाइल हाइड्रोजन की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और फिनाइल हाइड्राजोन ऑब्टेन हो जाएंगे। देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NH2 NHC6H5, तो ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे, वाटर, और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N HC6H5। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। और ये था
आपका फिनाइल हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे सी डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस NH2 NHC6H5, इसमें भी ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे वाटर। CH3 C डबल बॉन्ड N CH3 सिंगल बॉन्ड NH C6H5 और दोनों में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ये भी क्या कहलाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। तो जब भी आप अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके NH6H5 लगा दोगे फिनाइल हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएगा। फिनाइल हाइड्रोजन की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिनाइल हाइड्रोजन ऑब्टेन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके आप NH ये लगा दोगे तो फॉर्म हो जाएगा NH2 NH इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और जब इस 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएंगे जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NH2 NH नाइट्रो 2 नंबर पोजीशन पे और 4 नंबर पोजीशन पे। तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर देंगे वाटर और ये बन जाएगा CH3 C H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH एक नाइट्रो यहां एक नाइट्रो यहां और प्लस वाटर। इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। सेम ऐसे ही जब कीटोन की रिएक्शन कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH2 NH NO2 NO2 वही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इसके दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और फॉर्म हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH NO2 और NO2 और प्लस H2O। तो जब भी आप अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके ये NH बेंजीन पे 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करोगे तो ये फॉर्म हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और जब 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन की एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएंगे।
नेक्स्ट है, जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन एटम को हटा करके आप NHCONH2 लगा दोगे तो ये फॉर्म हो जाएगा NH2NHCONH2। इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बेजाइड। और जब सेमी कार्बेजाइड की एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सेमी कार्बेजोन ऑब्टेन हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NH2 NHCO NH2। तो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर तो क्या फॉर्म कर देंगे? वाटर। और यह बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHCONH2। इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। इसी तरह से कीटोन की CH3C डबल बॉन्ड O CH3 की रिएक्शन कराएंगे NH2NHCONH2 के साथ, तो ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या फॉर्म कर देंगे? वाटर। और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHCONH2 और दोनों में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजोन। तो जब भी अमोनिया के हाइड्रोजन एटम को हटा करके NHCONH2 लगा देते हैं सेमी कार्बेजाइड ऑब्टेन हो जाता है। और जब सेमी कार्बेजाइड ऑब्टेन हो जाता है और जब सेमी कार्बेजाइड की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सेमी कार्बेजोन ऑब्टेन हो जाता है। तो ये थे अमोनिया के डेरिवेटिव का एडिशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थैंक यू।